हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आप लोग चैप्टर 3 जो आपका था किसका, 3 बातें जो विनोबा जी पे संबंधित थी। स्वामी विनोबा जी जो वह जो है किस तरह से समाज में हमको रहना चाहिए और उसके साथ जो है किस तरह से जीवन का हमको ज्ञान करना चाहिए, भक्ति मार्ग का कैसे अनुसरण करना चाहिए और भक्ति मार्ग के अनुसरण करते हुए किस तरह से हमको अपने जो है दिनचर्या को रखना चाहिए, अपना उद्योग कैसे चलाना चाहिए, इन सब बातों पे उन्होंने पाठ में 3 बातों के माध्यम से बताया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो कुछ एक्सरसाइज हैं, तो आ जाइए हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो प्रश्न नंबर 1 आपका जो है इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक काम आप लोग करिएगा कि हम यहाँ पीडीएफ में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग जो ऑब्जेक्टिव वाला क्या कहते हैं उसको, वर्ड मीनिंग है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, वर्ड मीनिंग को आप लोग जो है देख के पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। हम वर्ड मीनिंग नहीं बता पाए आपको। तो यहाँ से देखिए एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज के बाद आपका जो है एक होमवर्क आपको है, उसके बाद आपका यह आपका प्रश्न उत्तर है। तो आइए चलिए एक्सरसाइज पे देखते हैं। इसकी हम पीडीएफ आपको वीडियो और कल पीडीएफ जो है आज इस दोनों आपको दे देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था आपका कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें आपका क्या होगा कि अपने जीवन में विनोबा जी किन बातों को प्राधान्य देते थे। तो उनमें क्या रहती थी, जो उनकी 3 बातें कौन कौन सी रहती थी, वह जो है 3 बातों को प्राधान्य देते थे। उसमें क्या था आपका, एक आपका उद्योग था। ठीक, उद्योग था। उद्योग के बाद आपका क्या था, भक्ति मार्ग था अर्थात भक्ति था। और तीसरा क्या था, खूब सीखना और सिखाना जो है तीसरी बात थी। इन 3 बातों को ही विनोबा जी जो है मुख्य रूप से मानते थे। तो देखिए आगे कहते हैं कि उद्योग का वातावरण होना चाहिए। उद्योग का वातावरण कहाँ पे होना चाहिए, तो उनका कहना था कि उद्योग का वातावरण वह जो है घर में ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति घर से ही उद्योग का वातावरण बनाता है तो ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। आगे प्रश्न है आपका, किसके समान मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं है। तो पाठ में कहते हैं ना कि आलस्य के समान जो है मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो विनोबा भी इनका जो है कहना था कि आलस्य क्या होता है, बेकारी के कारण आता है और शिक्षित का तो उद्योग के से कोई संबंध ही नहीं रहता। तो यह कहते हैं कि हम बचपन में किसके समान मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है, तो आलस्य के समान जो है मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अगला प्रश्न अगर देखेंगे आपका, तो क्या है कि बचपन से विनोबा जी के मन में पर कौन सा संस्कार पड़ा। तो किसका संस्कार पड़ा इनके अंदर क्या था, भक्ति का जो है संस्कार पड़ा। अर्थात जो है इनके अंदर क्या थी, भक्ति भावना थी, या पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास करते थे। पूजा पाठ वगैरह करने में इनका क्या होता था, ज़्यादा मन लगता था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बचपन से विनोबा जी के मन पर कौन सा संस्कार पड़ा था, तो भक्ति का पड़ा था। आगे देखेंगे क्या है कि ज्ञान का आदान प्रदान किससे होता है। तो आप जानते हैं कि जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है वह सीखने और सिखाने दोनों से होता है, क्योंकि उनका जो अंतिम लक्ष्य क्या था, आपको सिखाना। अंतिम उनका लक्ष्य यही था कि आप क्या करिए, आप जो है खूब जो है क्या कहते हैं कि उनका जो तीसरा लक्ष्य था सीखने और सिखाने से था। अर्थात आप किसी ज्ञान को सीखिए और सिखाइए। इस तरह से आपका यह बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर हुआ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको क्या करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके विषय में आपको बताना है। देखिए पहला क्या है, यह जो है आलस्य किसके कारण आया है। तो पहले में क्या बता रहे हैं कि यह जो है आलस्य बेकारी के कारण आया है। अर्थात क्या होता है आपका, जो बेकारी है अर्थात हम लोग फालतू जो बैठे रहते हैं, किसी काम नहीं करते हैं, किसी काम को नहीं करते हैं, उसी के कारण क्या होता है, आलस्य आता है। तो पहला क्या हुआ, आलस्य बेकारी के कारण आया है। और उसके बाद संसार पहले ही क्या है, कहते हैं उनका क्या था कि कहते हैं कि संसार जो है पहले ही दुखमय था। अर्थात संसार में दुख हमेशा विद्यमान रहता था, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आज जो है यह जो है दुख आई है। ठीक,
अगला देखिए क्या है प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है कि मेरे अंदर भक्ति खूब हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे अंदर भक्ति खूब हो गई। और आगे हमें उद्योग छोड़कर भक्ति नहीं करनी चाहिए। एक इनका यह भी कथन था कि हमको उद्योग छोड़कर भक्ति नहीं करनी चाहिए, अर्थात हम अपना कार्य छोड़कर अगर भक्ति करें तो यह जो है अनर्थक है, सही नहीं है। आगे फिर कहते हैं इससे मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। अगला क्या कहते हैं कि इससे जो है मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को भाग्यवान जो है मानता हूँ। इस तरह से है। आगे देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका देखिए हम आपको अभी आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको दे देंगे। जैसे निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसमें क्या होगा, शिक्षित का तो उद्योग से कोई संबंध नहीं रहता और जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ सुख कहाँ। तो इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या निकल रहा है, इसको आपको बताना है। आलस्य के समान मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, इसको बताना है। और तीसरा क्या है कि हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न का हम आपको PDF देंगे। आगे आइए जो है प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना था कि सही शब्द पर सही का निशान लगाना था, अर्थात यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स नहीं करना था। लेकिन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में आपको क्या करना है, कहाँ पे आपके पाठ में कहाँ पे सही शब्द आया है उसी के अनुसार इसको सही करना था। इसको हमने बुक से देखा, उसके बाद देखिए किया। इसमें क्या है कि पहला देखिए क नंबर में बिना उद्योग के बैठना उठना ही, बिना उद्योग के बैठना उठना भी काम की बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो पैराग्राफ में आपका है कि बिना उद्योग के उठना भी काम की बात नहीं है, अर्थात इसमें आपका क्या होगा, पहले में आपका उठना सही होगा और दूसरे में क्या होगा, मुझे जो मिला वह कैसे दुख की कहानी सुनाता ही मिलता है। अर्थात ये कहते हैं ना कि जो व्यक्ति हमको मिलता है हमेशा कुछ न कुछ दुख की ही कहानी सुनाता है। और आगे कहते हैं कि आरंभ में उसने तख्ती संभाली। यहाँ पे आपका क्या सत्य होगा, आरंभ होगा, यहाँ भक्ति होगा, यहाँ क्या होगा। अच्छा इसका देखिए जो है अंत में या शीघ्र, उसका पश्चाताप जो है अंत में या शीघ्र में होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमको नहीं मिल रहा था, या फिर आप ढूंढ के बताइएगा, या ये कहिए कि हम खुद छोड़ दिए इसको आपके लिए, आप उसके ढूंढ के इसका आंसर हमको बताइएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है इसका आपको उत्तर देना है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये सरल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर, अच्छा जितना आप लोग कमेंट करते हैं, जिस तरह से कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का, उसी तरह से आप लोग आंसर वगैरह भी दिया करिए तो ज़्यादा अच्छा लगे। और क्लास 6 के बच्चे तो एकदम पुअर हैं, क्लास 6 के बच्चे क्या हैं, एकदम पुअर हैं। वो वीडियो देखने के मामले में सबसे पीछे क्लास 6 ही रहता है। अगर हम टॉप बात करें, टॉप की बात करें जो है सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो क्लास 8 के बच्चे रहते हैं वीडियो देखने में। क्लास 4 के बच्चे भी वीडियो अच्छा देखते हैं, 5 के भी नहीं देखते, 6 के नहीं देखते और 7 के बच्चे वीडियो देखते हैं। तो इस तरह से इसका हमको आंसर आप बताइएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को उत्तर देखिए, हम आपको यहाँ PDF के माध्यम से दे दिए हुए हैं, इसमें आप देख लीजिए इसका आंसर। पहले का जो आंसर क्या होगा आपका कि विनोबा जी का जो उद्योग था वह क्या था, भक्ति मार्ग का था। पहला जो था विनोबा जी का उद्योग जो है वह क्या था कि भक्ति उद्योग, भक्ति मार्ग सीखना और सिखाना, इन बातों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे। क्या मानते थे विनोबा जी, इससे जो है विनोबा जी उद्योग, भक्ति मार्ग सीखना और सिखाना, इन बातों को महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है कि विनोबा जी का विचार है कि, क्या विचार है देखिए विनोबा जी का, ठीक, इसको देखिए यहाँ पे विनोबा जी का विचार है कि जिस देश में उद्योग नहीं वहाँ क्या है, आलस्य का वातावरण विद्यमान रहता है और यह आलस्य बेकारी के कारण आता है। जिस देश में उद्योग गया उस देश को भारी घून लगना चाहिए, ऐसा इसको बता रहे हैं। अब देखिए आगे आपका प्रश्न है, तो प्रश्न अगला क्या है देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न में है इनका विचार है कि यदि संसार को सुखमय बनाना है तो उद्योग के सिवा जो है, ये क्या कहते हैं कि इनका विचार है कि यदि हमको संसार को सुखमय बनाना है तो उद्योग के सिवा जो है हमारे पास क्या होगा, उद्योग के सिवा जो हमारे पास कोई
दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए घ वाले में क्या आंसर है कि विनोबा जी जो थे वह विनोबा जी, अब देखिए विनोबा जी रामदास के उदाहरण से कहते हैं कि मूर्खा मांझी पदम मूर्ख जो संसारी मानी सुख। ठीक, इसका तात्पर्य अर्थात मूर्खों में सबसे अधिक मूर्ख वह है जो मानता है कि संसार में सुख है, मुझे जो भी मिला वह दुखी कहानी की गाथा मिला। अर्थात क्या कहते हैं कि हमें जो व्यक्ति मिला वह क्या किया, इनका कहना है कि हमें जो व्यक्ति मिला वह हमेशा क्या दुख की कहानी बताता है। यह बच्चों सत्य भी बात है, कभी भी आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी संतुष्ट नहीं देखे होंगे। संतुष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति किसी को आप देखते हैं हमेशा अपनी समस्या को ही बताता रहता है। कैसी समस्या कि हमारी समस्या मतलब समस्या है कि हमको मतलब ये हो गया वो हो गया, हमको हमारा इतना नुकसान हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई। तो आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को आप कभी संतुष्ट नहीं देखे होंगे। इस तरह से इसका आंसर था। तो अब विनोबा जी का देखिए भक्ति का तात्पर्य है कि भक्ति का अर्थ ढोंग नहीं है, हमें उद्योग छोड़कर भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल और दिन उद्योग करके अंत में शाम को भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। और आप लोग को भी बच्चों अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि क्या करें, हमेशा जो है ईश्वर का जो है आप क्या करें, ईश्वर का हमेशा जो है आप ध्यान जरूर किया करिए, क्योंकि एक ईश्वर ही ऐसा सहारा है जिसके जो है माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कर्म के माध्यम से। कर्म तो ठीक है लेकिन उसके ईश्वर के सहारे भी आप उन्नत कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी तो भाषा ज्ञान आपको पढ़ाना है। तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, टेक केयर।